हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग का जो मैथ का सीरीज चल रहा था वो तो आगे चलेगा ही, ठीक है। इन बिटवीन बच्चों का कुछ कहना था कि जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब जो कुछ चैप्टर्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चंस जो है वो शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो लंबा एक्सप्लेनेशन जाता है क्वेश्चंस का उसको हम लोग शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ ट्रिक्स के बारे में भी देखेंगे, सो दैट क्वेश्चंस को हम लोग कम टाइम में ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि जो क्वेश्चन में टिक करना होता है उसमें हम लोग को सॉल्व करके दिखाना नहीं होता है ना। तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग ट्रिक्स के साथ शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे वो आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान से समझ लेते हैं। पहले 2-4 मिनट का जो कॉन्सेप्ट है उसको पहले ध्यान से समझो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं परसेंटेज का, जिसको हिंदी में प्रतिशत कहते हैं, देखो परसेंटेज का सिंबल तो हम लोग को पता है कि ये होता है, और परसेंटेज का मतलब हम लोग को लगता है कि 100 होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, ठीक है। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। जैसे अगर कहीं पे x% लिखा हुआ है तो ये x × 100 नहीं होता है, ये गलत है। कहीं भी अगर x% लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब होता है x/100, ठीक है। ये x/100 कैसे होता है? क्योंकि देखो, अगर हम कहीं पे x% लिखा हुआ है देखते हैं तो x × परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x और नीचे कितना हो जाएगा 100। आ रहा है बात समझ में? परसेंटेज का कभी भी मतलब 100 नहीं होता है, परसेंटेज का मतलब हमेशा 1/100 होता है। अब इतना हम लोग 1/100 मल्टीप्लाई ना करके x% की जगह पर डायरेक्टली हम लोग ये लिख देते हैं। x% इसका मतलब x/100, मतलब जिस भी नंबर, जिस भी डिजिट के साथ परसेंटेज लगा हुआ रहेगा उसके नीचे हम लोग डायरेक्टली 100 लिख देते हैं। जैसे अगर कहीं पे 10% लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 10/100 हो गया, ठीक। परसेंटेज जिस नंबर के साथ लगा हुआ रहेगा उसके नीचे क्या करेंगे, 100 लगाएंगे, ठीक। तो परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, मतलब 100 होता है, नीचे में मतलब नीचे में 100 लिखा था, ठीक। तो एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात कि जब हम लोग परसेंटेज पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सिंपलेस्ट फॉर्म का। किसका आता है? सिंपलेस्ट फॉर्म का आता है। जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसको बोलेगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। क्वेश्चन सब हम लोग देखेंगे बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, इसलिए हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखो, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, ठीक है। इसमें बहुत छोटा छोटा वर्ड रहता है जो इंग्लिश में यूज होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हम लोग सिर्फ इंग्लिश ही कर रहे हैं। क्वेश्चन जो भी हम लोग देखेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। देखो अभी क्या बता रहे थे कि एक आता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है सरलतम रूप या संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है 5%, ठीक है, अगर कहीं पे 5% लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 5/100। कितना होता है? 5/100। अब जब इसको हम लोग कट करेंगे, ये 1 टाइम्स में कटेगा 5 का टेबल से, और ये 20 टाइम्स में कटेगा। इसका मतलब 1/20 जो आ गया ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। 5% का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 1/20 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड चीज़ इसमें आ जाता है, पहला तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आता है, तो ऐसे हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे। परसेंटेज को हटा करके नीचे 100 काट देंगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। दूसरा बात, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में दे देगा, इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में दे देगा और कहेगा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्टली हम लोग 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसी क्वेश्चंस को हम लोग दोबारा देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 1/20 नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर है 1/20। अब ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म का सिंपली मतलब होता है कि इसको और ज़्यादा हम लोग नहीं काट सकते हैं,
1 और 20, अब नहीं कोई ऐसा कोई टेबल नहीं है जिससे ये कटेगा, है ना, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है इसको अगर हम लोग को कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, किस में, परसेंटेज में, तो हम लोग को करना कुछ नहीं है, सिंपली क्या करेंगे 100%। ठीक है, देखो कोई भी नंबर जो होता है ना वो अपने आप में 100% ही होता है, चाहे वो आपका मंथली इनकम ही क्यों ना हो या कोई कहीं से कितना अर्न कर रहा हो, कोई भी अमाउंट अपने आप में 100% होता है। ठीक है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से ये 0 कट गया, 2 से ये 5 टाइम्स में कट गया, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा और ये वाला जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आ गया। इसका मतलब क्या आया कि ये जो 1/20 था ये सिंपलेस्ट फॉर्म में था, इसको जब परसेंटेज में कन्वर्ट किए तो कितना आ गया 5%, और यही 5% को जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किए तो 1/20 आ गया था। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो एक और समझा रहे हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि अगर कहीं पे 3/20 लिखा हुआ है, ठीक, कितना लिखा हुआ है 3/20, तो ये 3/20 जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। ठीक, देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 2 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5 3 जा 15, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 15%। कितना आ जाएगा 15%। मतलब ये जो 15% है ये 3/20 का परसेंटेज का फॉर्म है। फिर से वापस अगर हम लोग 15% को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 3/20 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। तो अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बाई 100 परसेंटेज को हटा करके, और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक तो बात ये हो गया। दूसरा बात हम लोग को इसमें क्या समझना है कि जो क्वेश्चंस देता है, ठीक है, जो क्वेश्चंस देता है उसमें कभी कभी दे देता है कमी परसेंटेज निकालने के लिए, मतलब डिक्रीजमेंट कितना परसेंट हुआ है और इंक्रीजमेंट कितना परसेंट हुआ है। जैसे बोल देगा ए का इनकम बी का इनकम से 20% ज़्यादा है, तो बी का इनकम ए के इनकम से कितना परसेंट कम है। हालांकि ये सब क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। शॉर्ट फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे। जब भी हम लोग को कमी परसेंट निकालना होगा, कमी परसेंट कहें तो डिक्रीजमेंट परसेंट, ये जब भी हम लोग को निकालना होगा तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट फार्मूला यूज करते हैं, R/100 + R × 100%। ठीक है, जब भी हम लोग को कमी प्रतिशत निकालना होगा, डिक्रीजमेंट परसेंट निकालना होगा, तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे R/100 + R × 100%। और जब हम लोग को वृद्धि परसेंट निकालना होगा, है ना, क्या निकालना होगा वृद्धि प्रतिशत, मतलब इंक्रीजमेंट परसेंट जब हम लोग को निकालना होगा तो इसी फार्मूला में थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे इंक्रीजमेंट वाला निकालना है तो ये हो जाएगा R/100 - R × 100%। कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक समझने में? कंफ्यूज नहीं करना कि कमी प्रतिशत में यहाँ पे हम लोग प्लस रखते हैं और वृद्धि प्रतिशत में, इंक्रीजमेंट में वहाँ पे हम लोग माइनस रखते हैं नीचे। बस यही फार्मूला है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है यहाँ तक समझने में? तो ये दोनों फार्मूला जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है परसेंटेज में, ठीक। और ये दोनों फार्मूला, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसी फार्मूला से आगे हम लोग क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। और भी जैसे जैसे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आते चलेगा, बताते चलेंगे। पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग, है ना, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और भी अगर हमको बीच में ज़रूरत लगेगा कुछ किसी चीज़ को और शॉर्ट में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग बीच बीच में देखते चलेंगे। चलो क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है 35%। कितना दिया हुआ है? 35% दिया हुआ है। अभी बताएं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज होता है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे चेंज होता है ये अभी हम लोग देखें। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 35 है परसेंट हटेगा तो नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा।
हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? परसेंटेज हटा करके हम लोग क्या करेंगे, नीचे 100 करेंगे। 5 का टेबल से देखो ये 7 टाइम्स में कट जाएगा और ये 5 का टेबल से 20 टाइम्स में कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो आ जाएगा हमारा वैल्यू वो आ जाएगा 7/20। कोई समस्या नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक, इसका अगर सेकंड क्वेश्चन का हम लोग बात करेंगे तो ये दिया हुआ 1.6%, 1.6%। इसको अगर हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? देखो ये जो 1.6 है इसको रहने दो, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। परसेंटेज को हटाने से क्या आता है, नीचे 100 आ जाता है। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसमें पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे एक जीरो और आएगा। क्यों आएगा? पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक जीरो देंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता तो नीचे 2 टाइम्स जीरो देते। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट होता तो 3 जीरो देते। ठीक है, तब हमारे पास यहाँ पे जाकर के आ गया 16/1000। कोई समस्या तो नहीं है? जब पॉइंट हट गया तो यहाँ पे नीचे एक जीरो आ गया, और जब ऐसा आ गया तो ऊपर में 16 हो गया, पॉइंट तो हट गया, 16 आ गया और नीचे 1000 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से इसको कट करते हैं। 4 का टेबल से ये 4 टाइम्स में, 4 2 जा 8, यहाँ पे 10 था तो 8 चला गया, 2 बच गया, 0, तो यहाँ पे 20 हो गया। तो 4 का टेबल से ये 5 टाइम्स में आता है 20। ठीक, और ये वाला जो 0 है वो 0 रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? और भी कटेगा, ये देखो 4 का टेबल से इसको अगर हम लोग काट दें तो 2 का टेबल से ये 2 टाइम्स में, और 2 का टेबल से ये 125 बार में। तो इसका मतलब है कि ये 2/125, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? सिंपलेस्ट फॉर्म का तरीका वही है, परसेंटेज हटा करके नीचे 100 करना, बहुत सिंपल सा है। इसका अगर हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन का बात करें, थर्ड नंबर में 0.5%, तो देखो ज़रा ये 0.5% है। जैसे इसको सॉल्व किए थे सिमिलर ऐसे ही सॉल्व होगा। 0.5 को पहले रहने देते हैं, परसेंटेज का मतलब नीचे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा तो नीचे एक और 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास आ गया 5/1000। कोई समस्या तो नहीं है? कितना आ गया? 5/1000। ज़रा देखो इसको ध्यान से, 1 टाइम्स में कट रहा है, ये 5 2 जा 10 तो कट गया, ये 2 0 एक्स्ट्रा है वो दे दो। इसका मतलब है कि ये 1/200 आ गया। ठीक है, ये हमारा आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई दिक्कत नहीं है? चलो इसका 4 नंबर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं पेज को। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर इसका 5 देख लेते हैं। ये 1 2 3, अच्छा 4 नंबर है। चलो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको हम लोग देख लेते हैं, कितना दिया हुआ? 125%, 125%। देखो इसको तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर इसको हम लोग देखें ध्यान से तो ये है 125, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 आएगा। 25 का टेबल से काट दो सीधा, 25 25 125 होता है और 25 चौक 100 होता है। ठीक है, तो ये 5/4 आ जाएगा आंसर। कोई समस्या तो नहीं आ रहा है समझने में? जब हम लोग को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने बोलेगा, परसेंटेज हटा करके नीचे 100 कर देंगे, काट देंगे, हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म। इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है ना? डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो ये भी बहुत सिंपल है। पहले परसेंटेज हटाएंगे, ये भी परसेंटेज वाला फॉर्म में दिया हुआ है। देखो हम लोग को करना है, देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो ये दिया हुआ है 20%। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20% है। अगर ये 20% है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को सिंपली पता है कि परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। अब यहाँ पे ज़रा देखो ध्यान से, 0 से 0 कट रहा है या नहीं कट रहा है? तो हमारे पास कितना आ गया? 2/10 बच गया। आपके दिमाग में एक चीज़ और चल रहा होगा कि 2/10 को हम क्यों नहीं काटेंगे, है ना? ये भी तो कट रहा है 2 का टेबल से, 1 टाइम्स में कट रहा है, ये 5 टाइम्स में कट रहा है। देखो जब हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, जब भी हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर जो आता है उसको हम लोग या तो 10 के फॉर्म में रखें या तो 100 के फॉर्म में, मतलब 10, 100, 1000, 10,000, 1 और 0 लगा हुआ होना चाहिए। ऐसे में क्या हो जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है जब भी हम लोग को कन्वर्ट करना होता है डेसिमल में।
ये तो बहुत सिंपल सा है, इसलिए आगे हम लोग और देखेंगे। अभी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि इसको काटेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, नीचे एक जीरो है ना, कितना बार जीरो है नीचे, एक बार जीरो है, तो जब एक बार जीरो है तो ऊपर वाला नंबर 2 लिख दो और एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दो, बस हो गया ये डेसिमल में। अगर यहाँ पे 2 जीरो होता तो ऊपर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट देते, इधर से हमेशा काउंट करेंगे, एक फिर यहाँ पॉइंट फिर इधर। ये जो पॉइंट के पहले हम जो जीरो दिए हैं ना, ये जीरो सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि ये पॉइंट अच्छे से दिख पाए, ठीक, नहीं तो इसका आंसर 0.2 भी लिखेंगे तो भी सही है, 0.2 लिखेंगे तब भी सही है। ये जो जीरो दिया हुआ रहता है बस ये पॉइंट अच्छे से दिखे इसलिए देते हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सेकंड नंबर में दिया हुआ है 8%। कितना दिया हुआ है, 8%। समझो ये तो परसेंटेज में है, इसको अगर हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है 8/100। और फिर से वही कहेंगे कि जब नीचे 100 है ही, मतलब 1 0 0 ऐसा है ही, तो इसको हम लोग काटेंगे नहीं, इसको हम लोग काटेंगे नहीं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं चेंज करेंगे, डायरेक्टली डेसिमल में कर देंगे। कैसे, ऊपर जो 8 लिखा हुआ है वो 8 लिख देंगे और नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट। यहाँ तो एक ही डिजिट है तो 1 और एक जीरो दे दिए तो ये 2 डिजिट हो गया 0.0। ये जीरो अपने मन से देते हैं, ठीक है, 2 डिजिट करने के लिए। यहाँ पे एक ही डिजिट था, सिर्फ 8 था, तो 8 के बगल में हमको तो 2 डिजिट चाहिए ना, 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, तो 2 डिजिट नहीं था इसलिए यहाँ पे जीरो दे दिए ताकि ये 2 डिजिट हो गया, तो इधर से 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। आ रहा बात समझ में। थर्ड नंबर ये दिया हुआ है 0.25%, है ना, समझो जरा, ये तो ऑलरेडी डेसिमल में है, क्वेश्चन में कह रहा है कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये तो डेसिमल में दिख रहा है, दिख तो रहा है डेसिमल में, लेकिन इसके साथ परसेंटेज भी लगा हुआ है, ये परसेंटेज को हटाना पड़ेगा, है ना, परसेंटेज को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब तो आएगा डेसिमल में। देखो ये जो 0.25% है इसको रहने देते हैं, ये परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अच्छा अब ये पॉइंट को भी हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो है कि नहीं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 जीरो, तो एक्चुअल में जो हमारे पास आ गया नंबर, अब हमारे पास नंबर है 25/10,000, यही है नंबर। फिर से बोलेंगे कि इसको काटेंगे नहीं, काटेंगे तो फिर डिवाइड देना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। क्या करेंगे, कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 बार जीरो है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, ऊपर में ये 25 है वो लिख देते हैं, 4 डिजिट के बाद पॉइंट दे दो, 4 डिजिट देखो 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे और ये पॉइंट अच्छे से दिखेगा इसलिए यहाँ पे जीरो दे देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया तो ये इसका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम लोग देखें यहाँ पे ध्यान से, तो 4 में दिया हुआ है 0.06% दिया हुआ है, इसको भी अगर हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.06, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100। ये पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएगा, है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो अब हमारे पास जो नंबर है ऊपर में 6 बच गया। देखो 6 के पहले 0 0 है तो उसका तो कोई मतलब है नहीं, नीचे कितना है, 4 टाइम्स 0 है, तो जरा बताओ कि इसको पॉइंट में कैसे लिखेंगे, नीचे काउंट करो कितना डिजिट है, 1 2 3 4, कितना डिजिट है, 4, तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे। ये 6 दिया हुआ है तो एक ही डिजिट हुआ, ये 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डेसिमल फॉर्म, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग देख लिए हैं कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना होगा तब कैसे करेंगे, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना होगा तब कैसे करेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ अलग क्वेश्चंस। हम लोग को कह रहा है कि चेंज 9/16 इनटू परसेंटेज। 9/16 को हम लोग को क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल सा तो है, 9/16 दिया हुआ है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या बताए थे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, बात खत्म। 100% से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 से काट दो, ये 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, ठीक। और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो बाकी, है ना। इसको क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 नवा कितना हो जाएगा 225, और ये नीचे कितना हो जाएगा 4। तो ये तो अभी आ गया है फ्रैक्शन में, हम लोगों को किसमें ये जितना इतना परसेंट आ गया है, परसेंटेज तो बचा हुआ है ना 225/4। लेकिन इसको हम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो इसको हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे या तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देंगे। कई बच्चों को मिक्स्ड फ्रैक्शन में अभी भी नहीं आता है सॉल्व करने के लिए कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जो 4 है इसको 225 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड दे देंगे कितना में 225 में, दिख रहा है कितना बार में लगेगा 5 टाइम्स में लग जाएगा 20, यहाँ पे 2 बचेगा और ये वाला जो है ये 5। 4 का टेबल में ये आ जाता है 6 बार में 24, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि नीचे जो 4 है ये नीचे 4 ऐसा ही रहेगा, और ये जो भागफल आया है ना यहाँ पे 56 वो यहाँ पे आ जाता है, और जो रिमाइंडर नीचे वाला है वो ऊपर चला जाता है, तो एक्चुअल में ये इतना परसेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना तो बहुत सारा बचपन में सब सीखा था, है ना, बचपन में ही सिखाया जाता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो ऐसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, यहाँ तक भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली ऑप्शन में ये सब मिलेगा, या तो पॉइंट में या तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, हाउ मच परसेंट ऑफ 48 इज 6। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन सब हिंदी में भी लिखा हुआ है, आराम से पढ़ना और क्वेश्चन को पढ़ करके पहले समझना है, उसके बाद सॉल्व करना है। हमको पता है कि ये थोड़ा सा बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन ये हमारा फर्स्ट क्लास है परसेंटेज का, तो हम लोग बेसिक से ही धीरे धीरे एडवांस में चलेंगे, ठीक है। इसलिए पैसेंस होना चाहिए। पहले हम लोग स्टार्टिंग में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन लिए, आ रहा बात समझ में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आने वाला टाइम में भी क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन का लेवल जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग टिप्स वगैरह देखेंगे, ट्रिक्स वगैरह देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे समझो क्या कह रहे हैं, 48 का कितना प्रतिशत 6 है। देखो कितना प्रतिशत है ये तो नहीं पता, तो हम लोग अपने मन से मान लेंगे कि वो x% होगा। आ रहा है बात समझ में, अपने मन से क्या मान लेंगे कि x% होगा। ध्यान से समझो, x का मतलब ये कह रहा है 48 का कितना प्रतिशत 6 है। इसको हम लोग सिंपली सॉल्व कर देंगे कि 48 का x% 6 है ना। पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत 6 है, तो मान लेते हैं कि इसका x% 6 है। तो ये 48 का मतलब गुना x, परसेंटेज लगा हुआ है तो नीचे 100 इज इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन आ रहा है ना, यहाँ से हम लोग शॉर्ट में सॉल्व करना सीखेंगे। एक तो सिंप्लीफिकेशन पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना फास्ट चल रहा है, कितना जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। मेरा काम है यहाँ पे समझाना, तो हम आराम से ही समझाएंगे, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो होता है वो होता है सीखना। आप जब एक बार सीख जाएंगे तो फास्ट अपने आप हो जाता है। जब आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन अपने आप फास्ट हो जाएगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझो ध्यान से। देखो यहाँ पे कैसे कट करेंगे, ये है 48 का x% बराबर 6 है, तो x% के नीचे 100 बराबर 6। हम लोग डायरेक्टली 6 से यहाँ पे काट सकते हैं, 6 × 48। कहोगे ऐसे कैसे, देखो बराबर में जब रहता है तो ऊपर ऊपर कट जाता है। आ रहा बात समझ में, तो 8 को x से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 8x और नीचे आ जाएगा 100, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 6 का टेबल से, ये तो 1 टाइम्स में कटा था, ये 8 टाइम्स में कटा था, तो यहाँ पे 1 बच गया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहाँ पे 8x है इज इक्वल टू, ये जो 100 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा, ये जो 100 है इधर जाके क्या मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे x, यहाँ पे जो x है तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 100/8। पता है 4 का टेबल से ये भी कट जाएगा 25 बार में, 4 का टेबल से ये भी कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर जो है आ जाएगा 25/2। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 25/2%। 25/2% का मतलब क्या होता है ज़रा बताओ, 25 का आधा 12.5। इसको जब हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 12.5% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 12.5%, 12.5 बोलो या तो 12:1/2% बोलो। तो यही पूछा था कि कितना प्रतिशत है, तो 12.5% है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का एक और सेकंड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो देखो क्या कह रहा है कि 18 का कितना प्रतिशत 36 है। 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो मान लेते हैं 18 का
x प्रतिशत 36 है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? देखो 18 का मतलब गुना x प्रतिशत मतलब नीचे 100 बराबर 36। 18 से इसको 2 बार में काट दो, 18 दूना 36, बराबर में है तो ऊपर ऊपर कट जाता है और नीचे नीचे, है ना। तो x बाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बचेगा। तो x का वैल्यू देखो, ये जो 100 है जो बटा में रहता है इसका मतलब डिवाइड में रहता है, तो ये जब बराबर के उस साइड जाएगा तो इनटू में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 100, 200 हो जाएगा। ठीक है, यही तो पूछा था कि x का कितना प्रतिशत जो है, देखो x का कितना प्रतिशत 36 है, सॉरी मतलब 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो इसका 200%। वैसे भी साफ साफ पता चल रहा है कि 18 है और ये 36 है तो डबल है। कोई भी नंबर ये 18 अपने आप में 100% होगा तो इसका 36 कितना हो जाएगा, 200%, डबल हो गया। आ रहा बात समझ में? बट बनाना ऐसे है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि हाउ मच % ऑफ 3 kg इज 12 ग्राम। 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। अभी जिस तरह से हम लोग परसेंटेज चेंज कर रहे थे, कितना प्रतिशत x प्रतिशत मान करके, वैसे डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा समझो। ये 3 किलोग्राम है, 3 kg है ना, 3 kg है और ये 12 ग्राम है, तो 1 kg में है, 1 ग्राम में है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। यूनिट दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो kg है इसको ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, या तो ग्राम को kg में कन्वर्ट कर देंगे। दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए, तब परसेंटेज निकलता है। मतलब ये जो 3 kg है, तो 3 kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 3000 ग्राम। तो 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो 2 kg में 2000 ग्राम, 3 kg में 3000 ग्राम। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग। अब देखो क्या कह रहा है कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। देखो 3 किलोग्राम मतलब 3000, मतलब 3 kg मतलब 3000 ग्राम, तो 3000 ग्राम का x प्रतिशत बराबर 12 ग्राम। अब तो पहले जैसा हो गया क्वेश्चन। अब ये कहना चाह रहा है कि 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, तो 3000 ग्राम का x प्रतिशत 12 ग्राम है, x प्रतिशत मान लिए। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 3000 का मतलब गुना x बाई 100 इज इक्वल टू 12। कोई समस्या तो नहीं है समझने में? 2 0 से ये 2 0 खत्म हो गया, तो अब हमारे पास 30 है। यहाँ पे देखो 6 का टेबल से ये 30 कट जाता है 5 बार में, और 6 का टेबल से ये भी कट जाता है 2 बार में। तो अब हमारे पास क्या बचा, देखो 5 और x, तो गुना कर दो 5x, नीचे तो कुछ बचा नहीं और यहाँ पे बच गया 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 2, और ये इधर इनटू में है तो इधर जाके डिवाइड में, तो इतना प्रतिशत आ जाएगा। ठीक, ये इतना प्रतिशत इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 3000 ग्राम का 2/5% जो है वो 12 ग्राम है। अब एक चीज़ यहाँ दिमाग मत लगाना कि 2/5 है तो सर इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे। बच्चा ये नहीं होगा, डिनोमिनेटर नीचे वाला जब ज़्यादा होता है ना तो इसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। ठीक, ऊपर ज़्यादा होना चाहिए नीचे कम, तब वो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आया बात समझ में? नेक्स्ट देखो हम लोग क्वेश्चन, यहाँ पे देखो रेशियो में दे दिया 4:5 इज इक्वल टू व्हाट %। 4:5 जो है वो कितना % है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है इसमें। 4/5 देखो रेशियो का मतलब बट्टा होता है, तो 4/5 हो गया। 4:5 का मतलब 4/5 बराबर कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं x प्रतिशत। ठीक है, पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, तो x प्रतिशत है। तो देखो 4/5, 4/5 बराबर x प्रतिशत का मतलब कितना, x/100 होगा कि नहीं होगा। अभी बताएं कि जब इज इक्वल टू दिया हुआ हो तो नीचे नीचे काट सकते हैं और ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो 5 एक बार में कटेगा और ये 20 बार में कटेगा। तो अब हमारे पास 4/1 इज इक्वल टू आ गया x/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x को 1 से करेंगे तो x बराबर 20 को 4 से करेंगे तो 20 चौक 80। इतना प्रतिशत दिया हुआ है, यही पूछा था कि 4:5 जो है, 4:5 वो कितना प्रतिशत है, 80% इसका आंसर आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोला व्हाट विल बी 6/3% ऑफ ₹432।
432 का 6/3% कितना होगा? देखो ये है 432 का 6/3%, 6/3% बराबर क्या होगा? x होगा। जो हम लोग को निकालना है उसको x मान लिया। हालांकि ये क्वेश्चन में 6/3% नहीं देना चाहिए, यहाँ शायद 16/3 होना चाहिए था, क्योंकि ये तो कट जा रहा है ऐसे ही, 6/3 तो कट जा रहा है, ऐसे देना नहीं चाहिए था। बट है क्वेश्चन तो यही है ना, तो जो क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करेंगे। समझो क्या बोल रहा है कि 432 रुपया का 6/3% कितना होगा? तो मान लेते हैं x रुपया होगा। 432 का 6/3% बराबर x रुपया मान लेते हैं। ठीक, तो सॉल्व करो। यहाँ पे ये 432 है गुना ये 6/3, और प्रतिशत का मतलब क्या बताए थे? नीचे गुना होता है 100, यही ना। प्रतिशत का मतलब नीचे 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू x। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे यही कट जा रहा है, ये 3 का टेबल से 2 बार में तो यही कट जा रहा है। ठीक, तो कितना आ जाएगा ज़रा देखो ध्यान से। 432 को 2 से गुना करो तो 864 हो जाएगा। ये नहीं हो जाएगा? 400 का डबल 800, 32 का डबल 64, और नीचे कितना हो जाएगा? 100 बराबर x। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये तो कह रहा था 432 का 6/3% कितना होगा, तो 432 का 6/3% बराबर x होगा। चलो यहाँ से हम लोग अगर सॉल्व कर देते हैं। अब देखो इसको हम लोग काटेंगे नहीं, क्या करेंगे? नीचे 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दो। ऊपर वाला जो 2 डिजिट है 8 6 4, ये ऊपर दिया हुआ नंबर, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, तो इतना रुपया आ जाएगा बराबर x। कहने का मतलब x बराबर आ जाएगा ₹8.64। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पूछा था कितना होगा, तो 8 रुपया 64 पैसा हो जाएगा। 432 का अगर 6/3 मतलब 2% निकालेंगे तो ये इतना आ जाएगा 8.64%, इतना रुपया है ना। कितना रुपया होगा, तो ये इतना रुपया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्या नेक्स्ट कह रहा है कि इफ़ वी इंक्रीज 10%। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ़ वी इंक्रीज 10% न्यूमरेटर एंड डिक्रीज 12% इन डिनोमिनेटर इन अ फ्रैक्शन वी गेट 15/64, फाइंड द फ्रैक्शन। एक भिन्न दिया हुआ है। भिन्न में हम लोग को पता है कि अंश और हर होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, अंश और हर ऊपर नीचे। कह रहा है कि ऊपर वाला में न्यूमरेटर में 10% क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। एक भिन्न में क्या है? अंश में 10% का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है, और हर में 12% की कमी हुआ है। ठीक है, हर में नीचे डिनोमिनेटर में 12% का कमी हुआ है, तो जो हम लोग को वो रिजल्ट मिल रहा है वो 15/64 हो जाता है। तो वो भिन्न क्या है, वो फ्रैक्शन क्या है ना। देखो अभी हम क्या बात किए थे कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो अगर किसी नंबर में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब है कि 100% से और ऊपर जा रहा है ना। कोई भी नंबर जब अपने आप में 100% होता है, 100% होता है, और उसमें हम वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब 100 से ऊपर जा रहा होगा, तभी तो बढ़ रहा है वो। और अगर उसी नंबर को हम लोग उस नंबर में कुछ परसेंटेज को घटा रहे हैं, तो इसका मतलब 100% से कम हो रहा है ना। जब किसी नंबर में बढ़ेगा प्रतिशत तो 100% में प्लस करेंगे, और जब उसी नंबर में कुछ प्रतिशत कम होगा तो हम लोग 100% से उसमें कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। मान लेते हैं कि वो जो हमारा भिन्न है, वो जो फ्रैक्शन है, वो x/y होगा। फ्रैक्शन को कितना मान लेते हैं? x/y, क्योंकि फ्रैक्शन तो भिन्न ऐसे ही रहता है x/y के फॉर्म में। कह रहा है कि इसका जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाला जो अंश है, उसमें 10% क्या हुआ? इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। 10% क्या हो गया है? वृद्धि हो गया है। तो इसका मतलब है कि वो 110 हो गया होगा। 10% बढ़ गया है, इसका मतलब 100 से बढ़ गया है, तो 110 हो गया होगा। और इसका हर में क्या हुआ है? नीचे डिनोमिनेटर में 12% का कमी हुआ है। जरा सोचो कि 100% में अगर 12% कम हो गया तो कितना प्रतिशत बचा होगा? जरूर 88% बचा होगा। 100% में 12% की कमी हो गया है, तो इसका मतलब है कि वो 88% बचा होगा। तो कह रहा है कि 10% इंक्रीज करने पर और 12% डिक्रीज करने पर हम लोग को जो फ्रैक्शन मिल रहा है वो मिल रहा है 15/64।
तो ये 15/64 हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसको भी सॉल्व करने का शॉर्ट सा तरीका, ऐसा नहीं कि फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने लग जाएंगे तो दुनिया भर का टाइम लग जाएगा। x बाई वाई जो है इसको सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये जो 15/64 है ये 15/64 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों जो नंबर है ना इसको उल्टा करके लिख देंगे, यहाँ पे इनटू, और ये वाला 88 ऊपर चला जाएगा और ये 110 नीचे आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वाला देखो, ये नीचे वाला ऊपर और ये ऊपर वाला नीचे, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो फाइनल लास्ट में जो आएगा वो ऐसा ही नंबर आता है। तो उतना ना करके हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे वो लिख दिए और इसको ऊपर नीचे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो x बाई वाई का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा वो कितना आएगा, ज़रा सॉल्व करो। देखो ध्यान से, 11 से ये 8 बार में कट रहा है, 8 से कटेगा ना, 8 से काट दो, 8 से ये 11 बार में 11, 8 से 11 बार में 88, 8 से ये 8 बार में, इसको काटो, 5 से काट देते हैं तो ये 3 बार में कट जाएगा और 5 से ये कट जाता है, 22 बचे 110, और 11 से ये 1 बार में, 11 से ये 2 बार में, तो ऊपर 3 गुना 1 बच गया मतलब 3, और नीचे 8 गुना 2 बच गया मतलब 16। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हमारा फ्रैक्शन आ गया, x बटा वाई को फ्रैक्शन माने थे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक, कोई समस्या तो नहीं है इसमें समझने में? जैसे क्वेश्चन बोल रहा था 10% इंक्रीज करने का, 12% डिक्रीज करने का, कर दिए, फ्रैक्शन 15/64 प्राप्त हो रहा था, वो लिख दिए, सॉल्व किए, हमारा सिंपल सा आंसर आ जाएगा 3/16। ये हमारा फ्रैक्शन था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन सेव्स 12% ऑफ हिज मंथली इनकम। एक व्यक्ति है वो अपना मासिक आय का 12% बचाता है, 12% वो क्या करता है, बचत करता है, मतलब जितना भी उसका मंथली इनकम होगा उसका 12% वो सेव कर लेता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो, ये इसका मासिक खर्च दिया हुआ है, इतना रुपया वो खर्च करता है, जो भी उसका इनकम आता होगा उसमें 19,360 रुपया तो वो खर्च कर देता है। तो बोल रहा है कि उस आदमी का मासिक आय क्या है, मंथली इनकम क्या है उसका। आ रहा बात समझ में? मंथली इनकम पूछा है कि वो कितना कमाता है पर मंथ। ज़रा देखो, 12% क्या करता है भाई, बचाता है, 12% क्या करता है वो, बचाता है, सेविंग है उसका, सेविंग दिया हुआ है उसका, बचत कितना प्रतिशत है ज़रा बताओ, 12% है, सेविंग कितना है उसका, 12% है। ज़रा एक बात सोचो कि अगर बचत ही दे दिया है 12%, बचत कितना है, 12%, जब बचत 12% है तो उसका खर्च कितना प्रतिशत होगा ज़रा बताओ, खर्च कितना प्रतिशत होगा उसका, एक्सपेंडिचर कितना है बताओ ज़रा। एक्सपेंडिचर शॉर्ट में लिख दिए बच्चे, समझ जाना, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च, कितना खर्च कर रहा है। सुनो, जो भी वो पैसा कमाता होगा वो अपने आप में 100% होगा, 100% होगा, और 100% में अगर वो 12% बचा ले रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, 100% में 12% बचा लिया तो खर्च कितना कर दिया, 100% में 12% को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 88%। हाँ या ना बोलो, कितना बच जाएगा, 88% बच जाएगा। जब बचत ही कर रहा है 12% तो जरूर वो खर्च कर दे रहा होगा 88%, तभी तो जाकर के 100% होगा। तो इतना क्या कर दिया, वो बचत कर लिया। ठीक, और एक्चुअल में जो वो बचत कर रहा है वो कर रहा है 19,360 रुपया। कितना कर रहा है, 19,360 रुपया कर रहा है। तो ये खर्च कर दिया और ये भी खर्च है। इसका मतलब है कि 88% जो खर्च है वो इसका वैल्यू दिया हुआ है 19,360, इतना रुपया दिया हुआ है। ये जो 88% खर्च कर रहा है उसका वैल्यू दिया हुआ है 19,360। जब 88% का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो बता सकते हो कि 1% का कितना होगा, 1% का हो जाएगा 19,360 बटा 88। भाई 1% को तो ऐसे ही निकालते हैं ना, जब हम लोग को ज़्यादा यूनिट दिया हुआ हो और 1 यूनिट का निकालना हो तो हम लोग सिंपली डिवाइड दे देते हैं उससे। जब 88% का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो 1% का वैल्यू आ जाएगा इतना बटा 88। और हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है उसका मासिक आय।
मंथली इनकम, उसका तो मंथली इनकम अपने आप में 100% होगा। तो 1% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो जब हम लोग 100% का बात करेंगे तो ये हो जाएगा 19,360/88, और 100% का निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। 100 से क्यों गुना कर देंगे हम लोग को पता चल गया, क्योंकि 1% का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो जब 2% का बात करेगा तो 2% का वैल्यू कितना निकल जाएगा, इसका डबल, मतलब 2 से गुना कर देंगे। 5% का कितना निकलेगा, 5 से गुना कर देंगे। ऐसे ही 100% का कितना निकलेगा, तो 100 से गुना कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखो कोई टेबल से काट लेते हैं, चलो 4 से काट लेते हैं। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौक यहाँ पे 16 हो जाएगा, 19 में से 16 चला जाएगा तो 3 बचा, 3 मतलब 33, तो 4 8 32, 1 बच गया 16, 4 चौक 16 और ये 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ये शायद कट जाएगा, 8 से 11 से कट जाएगा, ये 11 चौक 44, देखो 11 चौक 44, यहाँ पे 4, फिर से 11 चौक 44 और ये 0, और ये 2 बार में कट जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 0। तो अब हमारे पास जो आ गया 100% का वैल्यू, वो आ गया कितना, 220। यहाँ पे जो बचा हुआ है, यहाँ पे देखो ये जो 22 बचा हुआ है, ये 220 गुना 100, तो ये कितना आ जाएगा, 22000। इतना रुपया उसका क्या हो जाएगा बताओ, मासिक आय हो जाएगा उसका। मंथली इनकम उसका 22,000 रुपया है। ठीक है, मंथली इनकम उसका कितना है, 22,000 रुपये। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इट्स कॉस्ट इज ₹4600, व्हाट इज इट्स मार्क प्राइस। कह रहा है कि एक टेबल है, एक मेज है, उसका कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ, वो कह रहा है कि इसका 8% डिस्काउंट होने के बाद इसका 4600 रुपया मूल्य हो गया। ठीक है, एक्चुअल में इसका मार्क प्राइस कुछ और होगा, ये 8% डिस्काउंट मिलने के बाद है 46 रुपये का। तो बोल रहा है कि इसका अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस कितना है। मार्क प्राइस होता है जो MRP लिखा हुआ होता है, उसमें जो सामान में मार्क किया हुआ है, जो अंकित किया हुआ है, लिखा हुआ है, वो मार्क प्राइस होता है। और हम लोग को डिस्काउंट भी मार्क प्राइस पे ही मिलता है। तो मार्क प्राइस जरूर इससे ज़्यादा होगा, तभी तो 8% डिस्काउंट किया है, तब 4600 रुपये। ये तो 4600 रुपया डिस्काउंट करने के बाद है, तो डिस्काउंट करने के पहले उसमें कितना लिखा हुआ था, मार्क प्राइस कितना था, वो पूछा है क्वेश्चन। चलो एक बात बताओ, जो भी मार्क प्राइस उसमें लिखा हुआ होगा वो अपने आप में 100% होगा या नहीं होगा? अपने आप में क्या होगा, वो 100% होगा। तो 8% का तो डिस्काउंट कर दिया, तो इसका मतलब है कि वो 92% में दिया होगा, जो कि 4600 रुपये में दिया है। बोलो आ रहा है बात समझ में कि नहीं? टोटल अपने आप में 100% होगा, और 100% में वो 8% का तो डिस्काउंट दे दिया है। तो 8% का जब डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब है कि वो 92% में दिया होगा। जब 92% का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो बताओगे 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1% निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड दे देते हैं। और जब 1% का वैल्यू इतना आ गया, तो बताओगे 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4600/92 इंटू 100% इंटू 100। आ रहा है बात समझ में या नहीं आ रहा है? 8% डिस्काउंट किया तो 92% का वैल्यू ये दिया है, 1% का ऐसे निकाल लेंगे डिवाइड देके, तो 100% को 100 से गुना कर देंगे। ठीक, चलो इसको काट लेते हैं हम लोग। कौन सा टेबल से कटेगा ये? 23 का टेबल से काटेंगे। देखो कौन सा टेबल से कट रहा है ये, देखो 23 का टेबल से काट देते हैं। 23 दूना 46, ये 00, और 23 चौक 92। ठीक, फिर 4 से काट दो इसको, 4 5 20, और ये वाला 0, तो क्या हो जाएगा, देखो 5 0 और 2 0 इधर है, तो इसको 100 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000। तो इसका मतलब है कि उसका जो मार्क प्राइस होगा, MP मार्क प्राइस जो होगा वो 5000 रुपये का। वो मेज़ जो था वो 5000 रुपये उसमें लिखा हुआ था, तो वो 8% डिस्काउंट करके हम लोग को 4600 रुपये में दिया। कोई बात इसमें ऐसा तो नहीं कि जो नहीं समझ में आएगा, है ना? चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है इफ़ ए's इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ B। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए का इनकम बी से 25% क्या है, ज़्यादा है, यदि ए का आय बी के आय से 25% अधिक है। किसका आय अधिक है? ए का 25% अधिक है बी से, तो बी का आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो बी का आय ए से कितना। देखो ऐसा वाला क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं तो हम लोग को ऐसा लगता है कि जब ए का आय बी से 25% अधिक है तो इसका मतलब है कि बी का आय 25% कम होगा, बट ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये परसेंटेज का बात कर रहा है ना। ऐसा तो नहीं कह रहा है क्वेश्चन में कि इससे 25 रुपया ज़्यादा है। अगर ऐसा कहता कि ए का आय बी के आय से 25 रुपया ज़्यादा है तो 25 रुपया अगर ज़्यादा होता तब तो हम मानते कि उसका फिर बी का 25 रुपया कम होता, बट ये रुपया का बात नहीं कह रहा है, ये तो परसेंटेज का बात कर रहा है। परसेंटेज में ऐसा कभी नहीं होता है कि जितना प्रतिशत दूसरे का ज़्यादा है उतना ही प्रतिशत दूसरे का कम होगा, ऐसा कभी नहीं होता है ना। प्रतिशत का बात हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग को बेसिकली क्या निकालना है, देखो कि उसका कितना प्रतिशत कम है, बी का आय तो कम है, कितना प्रतिशत कम है ये निकालना है। तो कमी प्रतिशत के लिए हम स्टार्टिंग में ही बताए थे फार्मूला कि कमी प्रतिशत कैसे निकलता है, बताओ। निकलता है R बाई 100 प्लस R इंटू 100%। इतना सिंपल सा तो है। देखो R का मतलब प्रतिशत जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 25, और नीचे क्या हो जाएगा 100 प्लस R का मतलब कितना 25% गुना 100, कितना हो जाएगा ये, ऊपर हो जाएगा 25, नीचे कितना हो जाएगा 100 प्लस 25 कितना 125 इंटू 100, तो ये इतना प्रतिशत हो जाएगा। 25 पर से कितना हो जाता है 125, और 5 का टेबल से ये कितना बार में कट जाएगा 20 बार में, तो एक्चुअल में कितना आ जाएगा ये 20% आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब बी का जो आय है वो ए से 20% कम है। वही पूछ रहा था कि कितना प्रतिशत का कमी है, 20% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इफ द हाइट ऑफ ए इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी, ए का हाइट क्या है, कम है, ए का ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, ए का ऊंचाई बी के ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? क्वेश्चन को पहले आराम से समझो, पढ़ो क्वेश्चन को क्या कह रहा है, उसके बाद सॉल्व करें। 20% कम है ए का ऊंचाई, तो ए का ऊंचाई अगर कम है तो इसका मतलब बी का ज़्यादा होगा। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा है ये पूछा है, मतलब कितना प्रतिशत वृद्धि कर रही है। तो वृद्धि प्रतिशत का हम लोग फार्मूला देखे थे अभी, क्या था R बाई 100 माइनस R इंटू परसेंट, कितना 100%। बताए थे कि कमी रहता है तो यहाँ प्लस, यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत निकालना है ना, कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक मतलब कितना वृद्धि हुआ है उसमें। तो वृद्धि प्रतिशत निकालने के लिए नीचे यहाँ पे सिर्फ माइनस कर देते हैं और कुछ भी नहीं है। कितना प्रतिशत बोला है 20%, तो ऊपर 20, 100 में से यहाँ पे R को मतलब 20 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100%। 0 से 0 कट गया, 2 से ये 4 बार में कट गया, 4 से ये 25 बार में कट गया, तो कितना हो जाएगा ये 25%। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वही पूछा था कितना प्रतिशत उसका अधिक है हाइट, तो कितना 25% ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ शुगर इज इंक्रीजेस बाय 20%, हाउ मच परसेंट ऑफ कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड बाय अ कंज्यूमर सो दैट देयर इज नो इंक्रीजेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इट। कह रहा है कि चीनी के भाव में, क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि हो गया है, मतलब उसका प्राइस बढ़ गया है। ध्यान रखना 20% बढ़ा है, 20% का वृद्धि हो गया है चीनी के मूल्य में। तो बोल रहा है कि एक गृहिणी को इसका खपत कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि इस पर कोई खर्च ना बढ़े। देखो एक बात तो क्लियर है कि अगर चीनी का कॉस्ट बढ़ गया है तो पहले जितना लोग खर्च करता था, मान लो पहले कोई 5 kg अगर कंजम्पशंस करता था तो उसमें जो पैसा लग रहा था अब तो ज़्यादा पैसा लगेगा क्योंकि रेट बढ़ गया है, 20% वृद्धि हो गया है। तो अब उतना चीनी तो वो नहीं खा पाएगा जितना पैसा में वो पहले खाता था। तो कह रहा है कि कितना प्रतिशत उसका खपत कम कर दें। रेट बढ़ गया है तो खपत को क्या करेंगे, कम कर देंगे। जब खपत कम कर देंगे तो हमारा मेंटेन रहेगा, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा, खर्चा नहीं बढ़ेगा। आ रहा है बात समझ में? तो 20% का वृद्धि हो गया है चीनी के मूल्य में, तो कितना प्रतिशत खपत को कम कर लें
ताकि एक्सपेंडिचर पे हमारा खर्च पे कोई भी प्रभाव ना पड़े। जितना हमारा पहले खर्च होता था उतना अब भी खर्च होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चीनी कम खाना पड़ेगा, थोड़ा सा रेट बढ़ गया है तो तभी तो एक्सपेंडिचर मेंटेन रहेगा। कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा बताओ, तो हम लोग को क्या निकालना है, कमी प्रतिशत। क्या निकालना है, कमी प्रतिशत, R/100 + R इंटू 100%। बस इतना सा तो करना है। प्रतिशत कितना बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है। यहाँ पे 100 + 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा इंटू 100%। बस इसको सॉल्व करना है, आ गया आंसर। 0 से 0 कट गया, 2 से ये 6 बार में, 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, 2 से ये 50 बार में कट जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है। ये आ जाएगा 50/3%, और 50/3% का मतलब होता है 16 तिया 48 और 2 50, 16.2/3%। इतना प्रतिशत अगर हम लोग खपत कम कर ले, मतलब वो जो गृहिणी है वो अगर इतना प्रतिशत खर्च कम कर लेगा चीनी का, तो उसका एक्सपेंडिचर पर कोई भी खर्च, मतलब एक्सपेंडिचर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना पहले खर्च होता था अभी उतना ही खर्च होगा। कब, जब वो अपना इतना खपत को कम कर ले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं ध्यान से, क्या कह रहा है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। बोल रहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी हो गया। अब चीनी का भाव कम हो गया है, पर इसकी खपत में कितनी प्रतिशत का वृद्धि करनी होगी, किस मद पर, मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो। अब बात ऐसा है कि जब चीनी का भाव कम हो गया, ठीक है, तो खपत को थोड़ा बढ़ा लेंगे, है ना। चीनी का मूल्य क्या हो गया है, 10% कम हो गया। तो जब चीनी का मूल्य कम हो गया तो खपत को क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, तो मेंटेन रहेगा खर्च, ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं होगा। जितना पहले खर्च होता था अब भी उतना ही खर्च होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब कॉस्ट कम हो गया तो खपत ज़्यादा कर लेंगे थोड़ा सा। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा करेंगे, वही पूछा है, कितना प्रतिशत वृद्धि कर दे खपत में, कितना पहले जितना खाते थे उससे कितना प्रतिशत ज़्यादा खाने लगे कि उसका हमारा इस मद पर कोई खर्च, कोई एक्स्ट्रा खर्च ना हो और ना ज़्यादा पैसा बचे, मतलब मेंटेन रहे पहले जैसा ही। तो हम लोग को क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि। तो वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला बताए थे क्या होता है, ये होता है R/100 - R इंटू 100%, यही होता है। तो कितना प्रतिशत यहाँ पे देखो कम हुआ है, 10%। तो 10/100 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 इंटू 100%। ठीक, तो ये 0 से 0 चला गया तो कितना आ गया ऊपर में, ऊपर ये वाला 100 बच गया और नीचे कितना बच गया, 9। तो ये आ जाएगा 9, 11 9 99 और 100, 11.1/9%। इतना प्रतिशत अगर हम लोग अपना खपत में बढ़ा लें चीनी का, तो पहले के जैसा ही खर्च रहेगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, अच्छा इतना ही क्वेश्चन है आज। तो ये हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्लास था, इसमें कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन भी देख लिए, है ना, और शॉर्ट में हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। फिर भी ये जो क्लास था इसमें एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं। इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इससे ऊपर रहेगा, लेकिन लेवल भले ही ऊपर रहेगा, सॉल्व हम लोग इतना ही जल्दी कर लेंगे। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग इतना ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन का लेवल चाहे जैसा भी हो। ठीक है, आगे आने वाला टाइम में इसके ऊपर लेवल का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है।